पर्यावरण के अनुकूल भी हैं, इसलिए ऐसी चीजों को आप जरूर अपनाइए। और अब आपको आचार्य रामगोपाल दीक्षित को सुनवाते हैं। और आचार्य जी दरअसल भारतीय चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं और उनका मानना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत कुछ है, लोगों को उसे जानने की जरूरत है, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री के लोकल के वोकल विषय को न केवल समर्थन देता हूं, अपितु वह आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं अपना प्रयास भी करता हूं। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भारत के स्वास्थ्य का आधार रही हैं और हजारों नहीं अनेक ऐसे चिकित्सक आज भी विद्यमान हैं जो अनेक सारी बीमारियों का ग्रामीण स्तर पर ही लोगों को वहीं ठीक कर देते हैं। न्यूरोथेरेपी उन्हीं में से एक है। सौभाग्य से वह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी हो गई है, पर पारंपरिक चिकित्सा है, लोकल चिकित्सा है। शरीर के एसिड एल्कलाइन यानी वात और पित्त को संतुलित करने वाली, वात पित्त कफ को संतुलित कर रोगों को निदान करने वाली ये प्रभावी चिकित्सा है। इसमें ना कोई दवाई है, न इसका कोई साइड इफेक्ट है। उपचार लेने वाले को और उपचार देने वाले को बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, सीखने में भी सरल है। तो ये न्यूरोथेरेपी अगर गांव-गांव लोग सीखें तो 80% बीमारियां गांव के स्तर पर ही ठीक की जा सकती हैं, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, घुटना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, माइग्रेन, मंदबुद्धि बच्चे, पैरालिसिस और कॉमन होने वाले बुखार न्यूरोथेरेपी से बड़ी सरलता से ठीक किए जा सकते हैं। आरोग्य पीठ के प्रयत्न से भारत सरकार का डिजिटल इंडिया का उपयोग करते हुए यूट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से भारत में ही नहीं तो दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों को इससे लाभ देने का क्रम भी किया है। और कोरोना महामारी के समय इसकी ट्रेनिंग, इसका प्रशिक्षण डिजिटल लेवल पर ले जाने के कारण से गांव में बैठा व्यक्ति भी बड़ी सरलता से सीख सकता है। ऐसा हमने प्रयास भी किया है कि पारंपरिक चिकित्सा भी जो लोकल को सुधार देने वाली है, लोकल का वोकल बनने के लिए अग्रसर है, न्यूरोथेरेपी को आदर्श मानकर बाकी चिकित्साओं को भी हम उसी प्रकार से ले जा सकते हैं। और जो सीखेगा उसका इससे आजीविका भी चल जाएगी, तो रोजगार भी होगा और स्थानीय उपचार भी होगा, जिसके कारण से हजारों करोड़ रुपए दवाओं और इक्विपमेंट्स के परचेज पर जो भारत सरकार का बाहर जाता है, विदेशों में जाता है, वह भी रुक जाएगा। और गांव समाज का जो व्यक्ति गरीब है, कम खर्च में उसका उपचार भी हो जाएगा। तो लोकल का वोकल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां बने, ऐसा आरोग्य पीठ माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कार्यरत है। सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप सभी भी इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। तो हमने सुना भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी बहुत कुछ है, उनके लिए भी हमें वोकल होने की जरूरत है। और इसी को लेकर हम सुन रहे थे कि क्या कुछ करने की जरूरत है और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं।